गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अभी तक पढ़ चुके हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर में, तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्प्शन होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बाद ऑब्जर्प्शन हो जाता है। ऑब्जर्प्शन होने के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो अगला स्टेप है वो है मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म होता है, इससे पहले हम ये जाने कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ बायो का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या हम कोई ड्रग ले रहे हैं वो सारा कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कहने का मतलब है वो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो केमिकल है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में उसी चीज को पढ़ा जाता है कि बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है उसमें किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कैसे आता है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं और कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उसी चीज को हम इसमें पढ़ते हैं। मेनली ड्रग का जो मैकेनिज्म है कि वो ड्रग कैसे काम करता है, बॉडी के अंदर जाके कैसे वो चेंजेस होता है और वो क्या करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पहले जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म को दो रिएक्शन में डिवाइड करते हैं, एक कैटाबॉलिज्म में और एक एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म कहने का मतलब उसको तोड़ना। एक कैटालिटिक रिएक्शन होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन को, ये दोनों एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, एक में टूटता है और एक में जुड़ता है। तो बायो मेटाबॉलिज्म, जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो किसी चीज को तोड़ता होगा, और एक ऐसे एंजाइम होंगे जो किसी चीज को जोड़ता होगा। तो आज मेटाबॉलिज्म में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे होता है। अगर हम इसको डिफिनेशन के ऊपर देखें कि डिफिनेशन में क्या चीज निकल के आ रहा है, तो देखिए लिखा हुआ अल्टरेशन इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग by help of enzyme by body is known as biotransformation। यानी कि कोई भी केमिकल जो हम लेते हैं, कोई भी ड्रग हम लेते हैं, उस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का बदलाव यानी अल्टरेशन होता है एंजाइम की मदद से बॉडी के द्वारा, उसी चीज को हम बायोट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर इसी चीज को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा एंजाइम की हेल्प से किसी भी ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल बनावट में, संरचना में जो भी बदलाव आता है, उसी बदलाव को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं उस ड्रग का। आखिर इसका एम क्या है, इस क्यों ये चीजें होता है, बॉडी ऐसा क्या करना चाहता है ये चीजें करके। तो इसका क्या है, टू रिलीज आउट ड्रग फ्रॉम द बॉडी बाय बाइल और यूरिन। यानी कि जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उस ड्रग के अंदर, उस केमिकल के अंदर चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस होने के कारण वो ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में अगर था तो इनएक्टिव में हो जाएगा, इनएक्टिव में है तो एक्टिव में हो जाएगा। यानी कि वो अपना काम करके फिर उस ड्रग को शरीर से बाहर करना होता है, क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा तो नुकसान करेगा। इसलिए उस शरीर को बाहर करना इसका मेन एम होता है, मेन उद्देश्य होता है कि इसको जल्दी से जल्दी बॉडी से रिलीज आउट किया जाए अपना काम करा के। यही इसका एम है, टू रिलीज आउट ड्रग फ्रॉम द बॉडी। किसके थ्रू, या तो बाइल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू। ठीक, तीसरा चीज है प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। आखिर ये कैसे करता है, क्या करता है उसके अंदर, किसी ड्रग के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो किस तरीके से करता है। तो मेनली देखा गया है कि 3 प्रोसेस से करता है। पहला, इनएक्टिवेशन ऑफ अ ड्रग, यानी कोई भी ड्रग अगर एक्टिव फॉर्म में लिया है, किसी ड्रग को अपनी एक्टिव फॉर्म में लिया है तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा चीज, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक, अगर एक्टिव में लिया है तो उसको काम करने के लिए उसका मेटाबोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी कर देता है। यानी एक्टिव में अगर है तो उसमें भी नहीं हो पा रहा है तो उसका एक्टिव से, उसका कुछ ड्रग में उसके एक्टिव मेटाबोलाइट में जो उसके मेटाबोलाइट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उस फॉर्म में करता है। तीसरा चीज है इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म,
यानी कोई ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है जिसको हम प्रो ड्रग बोलते हैं, तो उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कर देता है। जैसे कि देखिए प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको प्रो ड्रग बोलते हैं, और ये एक्टिवेट होके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, थ्रोम्बिन है, और हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में रहेगा। जब तक ये प्रोथ्रोम्बिन के रूप में रहता है ये कोई काम नहीं करता, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। तो यही तो मेटाबॉलिज्म में या बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो जिस प्रिंसिपल के थ्रू अपना काम करता है वो ये तीनों प्रिंसिपल हैं। अब ये जो होते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं और वो कौन कौन से मेन केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन जैसे हम पहले इसमें देख रहे हैं, एक कैटाबोलिज्म है, एक एनाबोलिज्म है। इसी बेसिस पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दो तरीके के बांटे गए हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक केमिकल रिएक्शन होता है तोड़ने का और एक केमिकल रिएक्शन होता है जोड़ने का, ठीक है, जिससे जो ये ड्रग हमारे हैं इजिली, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये केमिकल रिएक्शन मेनली दो तरह के होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है आपका, इसको बोलते हैं फेज 1 या फिर नॉन सिंथेटिक, या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन, ठीक है। जो दूसरा रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक या फेज 2 रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ये मेटाबॉलिज्म जो हम इसमें देख रहे थे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ये जो था ना दो रिएक्शन, तो यही दो रिएक्शन हम जब फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और अलग अलग नाम से हैं। पहले को हम बोलते हैं फेज 1 या नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन, दूसरे को हम बोलते हैं फेज 2 या फिर सिंथेटिक या कंजुगेशन रिएक्शन। देखिए फेज 1 या नॉन सिंथेटिक के नाम से ही है कि इसमें किसी चीज का सिंथेसिस नहीं होता, बल्कि क्या है इसमें फंक्शनलाइजेशन भी ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। यानी कि इस फर्स्ट रिएक्शन में जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, चेंजेस हो रहे होते हैं ड्रग के अंदर, तो इसमें तीन चीजें पार्टिसिपेट करता है, और वो तीन चीजें में जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो देखिए एक होता है सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, राइट, और ये एंजाइम की मदद से होता है, हम ये जानते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसमें मिनिमम दो चीज चाहिए होगा आपको, या एक ही चीज चाहिए होगा टूटने के लिए। तो इसमें क्या चाहिए होता है फेज 1 में, यानी फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है। फेज 1 रिएक्शन में हम कोई भी ड्रग जो लेते हैं वो ड्रग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। किसकी मदद से, हमारे बॉडी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी मदद से, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं उनकी मदद से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंथेटिक हम उसको बोलते हैं कि यही फंक्शनल ग्रुप अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप जब रेडी हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल है, ये फंक्शनल ग्रुप है, बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप जब बन जाता है पहले रिएक्शन से, तो यही हमारी बॉडी के जो मेजर प्रोडक्ट है या मेजर बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके डेरिवेटिव के साथ मिलके सिंथेसिस करता है या कंजुगेट करता है, यानी एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और जो इसका एम था मेनली, जो प्रिंसिपल जो एम था कि हाँ मतलब या तो एक्टिवेट है तो उसको इनएक्टिवेट कर देना, एक्टिव है तो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देना, या इनएक्टिव है
तो एक्टिव फॉर्म में लेकर आ जाता है। यानी कंजुगेशन होने के बाद, यानी मेनली ये दो रिएक्शन से होके जाता है। पहला होता है फंक्शनलाइजेशन और दूसरा होता है कंजुगेशन। फंक्शनलाइजेशन में फंक्शनल ग्रुप पहले बनता है और वही फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यही ग्रुप फिर दूसरा जो कंजुगेशन रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे बॉडी के जो प्रोडक्ट है जैसे ग्लूकोज डेरिवेटिव है या प्रोटीन है या जैसे अमीनो एसिड है, उसके साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और वो नया प्रोडक्ट इस रूप में बनाता है ताकि वो एक्टिव है तो इनएक्टिव में हो जाए, इनएक्टिव है तो एक्टिव में हो जाए, और वो अपने काम को जल्दी से कंप्लीट करके फिर वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाए। ठीक है। जिस ड्रग के अंदर यदि मेटाबॉलिज्म नहीं होता या मेटाबॉलिज्म डिले होता है, वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो उसकी जो लाइफ टाइम है बढ़ जाती है, या जिसको हम बोलते हैं ना हाफ लाइफ, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ, वो बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक एक्टिव मतलब एक्टिव रहती है हमारी बॉडी में। जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये स्ट्रिप्टोमाइसिन ये जल्दी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता है, इस पे एंजाइमेटिक रिएक्शन जल्दी काम नहीं करते, तो ये लंबे समय तक काम करता है। इसीलिए इसको आईएम अधिकतर समय में आईएम ही रूट से दिया जाता है। जैसे पीसीएम अगर देख लो, पीसीएम क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होता है। देखिए 30 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अंदर ये इसका हाफ लाइफ है, इससे ज्यादा नहीं जाते, इसके अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देता है ये। तो इससे क्या होता है, ये तुरंत ही हमारी बॉडी से अपना काम करके रिलीज आउट हो जाता है ये। ठीक है। तो जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होता है तो हमारी बॉडी में थोड़े ही समय के लिए होता है और थोड़े समय के बाद वो बाहर आ जाता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता है, उसका स्लो होता है, तो लंबे समय तक हमारी बॉडी में वो एक्टिव रहते हैं और लंबे समय तक वो काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे ड्रग है जिनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता है, तो डायरेक्टली बिना मेटाबॉलिज्म हुए, बिना उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, वो डायरेक्टली यूरिन से एक्सक्रेशन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। तो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन यही है। हम इस अगले वीडियो में देखेंगे कि जो पहला जो रिएक्शन है फेज 1 रिएक्शन या फेज 2 रिएक्शन, वो कैसे होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब देखिए बस यही फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन अलग अलग रिएक्शंस के हेल्प से होता है। उन अलग अलग रिएक्शंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके।